मान लीजिए किसी का जो एक सबकॉन्शियस पैटर्न है वो है कि अनअवेलेबल लोगों को अट्रैक्ट करना या गलत लोगों को अट्रैक्ट करना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रेयर कैसे हेल्पफुल है, कैसे ये हमें एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प कर सकती है? कई लोगों की तो मानसिकता बड़ी क्लियर होती है, प्यार वही है जो नहीं मिला। धीरे धीरे जब अपन ये प्रेयर करते हैं तो अवेयरनेस अंदर से नेचुरली डेवलप होती है, आपकी अवेयरनेस एक्सपांड होने लग जाती है। अब आप उन लोगों पर ध्यान देने लग जाते हो जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हर वो चीज़ जो आपको बॉदर कर रही है, जिसे आप फील कर पा रहे हो अपने अंदर, वो उस चीज़ पर काम करेगी। फिर वो कुछ भी हो सकता है। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Hello and welcome to India's best podcast Speaking Tree. मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने 4 लाइंस बोली वो सिर्फ लाइंस नहीं है, वो एक बहुत ही पावरफुल प्रेयर है जिसे कहते हैं होपोनोपोनो प्रेयर। ये प्रेयर बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सिंपली इसको आप कुछ दिन तक रिपीट करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। और मैं किन चेंजेस की बात कर रही हूँ, ये है सबकॉन्शियस क्लीनिंग, कार्मिक क्लियरेंस। इतनी सिंपल छोटी सी प्रेयर इतनी इफ़ेक्टिव कैसे हो सकती है? आज के पॉडकास्ट में हम ये सब डिस्कस करेंगे। और इसी खास डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं मैनिफेस्टेशन कोच डॉक्टर अर्चना। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू रंगोली। तो मैम, मैं इन 4 लाइंस के बियॉन्ड इस प्रेयर का मीनिंग समझना चाहूँगी कि ये इतनी पावरफुल और इतनी इफ़ेक्टिव कैसे है, कैसे इसको सिंपली हम कुछ दिन तक अगर रिसाइट करते हैं तो ही इतने बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं। एक इतनी छोटी सी प्रेयर इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? जब हम अपने देवी देवता किसी से हम प्रार्थना करते हैं, हम सबके अपने रिलीजियस बिलीफ होते हैं और हम उन देवी देवता के थ्रू जो एनर्जी है, जो सुपर कॉन्शियसनेस है, उससे हम मैनिफेस्ट करने की बात करते हैं, राइट? लेकिन जब होओपोनोपोनो की बात आती है तो होओपोनोपोनो हमें सीधे उस अद्वैत शक्ति से कनेक्ट करती है जो हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, कि आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर वो एक शक्ति है। तो हम होओपोनोपोनो से सीधे उस एक जो पावर बैंक है, हम डायरेक्टली उससे कनेक्ट हो जाते हैं। अब ये जो होओपोनोपोनो है, ये काम कैसे करती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमने एक्सेलरेटर हमारी कार का फुल कर रखा है पर हमें पता नहीं है कि ब्रेक कहाँ लगे हुए हैं, राइट? वो होते हैं हमारे सबकॉन्शियस नेगेटिव बिलीव्स जो हमारी डिजायर्स के साथ अलाइन ही नहीं हो रहे हैं। ओके, अब जब हम प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे से वो बिलीफ, वो जो मेमोरीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं सोशल हूँ, मैं सोशली मेरे दोस्त हों, मैं घूमूं फिरूं, लेकिन मेरी जो प्रोग्रामिंग है पास्ट की, पीपल आर नॉट गुड, लोगों के साथ रहना सेफ नहीं है, ध्यान से जाया करो, आपकी बात को कब कैसे कहाँ प्रेजेंट कर देंगे, या आपके पास्ट में कुछ 1-2 बिट्रेयल के एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ आपके फ्रेंड्स ने कुछ तो करा है आपके साथ। अब अगर वो मेरी प्रोग्रामिंग है तो क्या वो मुझे आगे लोगों के साथ कंफर्टेबली काम करने देगी? नहीं। तो होपोनोपोनो हमें अनलर्न करवाती है। रॉन्गली लर्न बिहेवियर जो होता है वो हम होपोनोपोनो के थ्रू अनलर्न करते हैं, और अब हम चूंकि बड़े हो चुके हैं तो सही बिहेवियर तो हम वैसे भी करना चाहते ही हैं, हम विलिंग हैं उसके लिए, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग कर देती है कितनी छोटी सी प्रेयर। हाँ, रीप्रोग्रामिंग तो मैं कहूँगी कि हमारी जो ऑडियंस है वो वैसे ही इतनी स्मार्ट और इतनी इंटेलिजेंट ऑडियंस है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रही हैं, वो वर्ड्स पे काम कर रही हैं, तो रीप्रोग्रामिंग के लिए तो वो अंदर से विलिंग है, वो काम कर रही हैं। लेकिन ये एक्सेलरेटर उनने प्रेस कर रखा है कार पे, मगर जो ब्रेक लगे हुए थे अब वो धीरे धीरे छूटने लग गए हैं। या हैंड ब्रेक पर भी अगर उनका ध्यान नहीं था, जो बहुत कोर बिलीफ हो सकते हैं, तो वो होपोनोपोनो उसे क्लीन करने लग जाती है। उसका जो इम्प्रेशन होता है माइंड पे, जो पेन जनरेट हुआ था उन मोमेंट्स में, उसे हील करने लग जाती है और वो
सबसे अच्छा काम करती है हमारा रिश्ता अपने साथ अच्छा करने में, हमारा रिश्ता हमारी लाइफ एनर्जी के साथ अच्छा करने में, लोगों के साथ अच्छा करने में। और प्यार, पैसा, सम्मान, बिजनेस, ग्रोथ आपको लोगों के साथ ही मिल सकती है। प्यार भी लोगों से मिलेगा, सम्मान भी लोगों से मिलेगा, ग्रोथ भी लोगों के साथ होगी, बिजनेस भी लोगों के साथ होगा। तो आप बड़े कंफर्टेबल से हो जाते हो सबके साथ। तो मैं अब थोड़ा इसका साइकोलॉजिकल और एनर्जेटिक लेवल समझना चाहूँगी कि जब कोई भी इंसान, मान लीजिए मैं ही स्टार्ट कर देती हूँ इसको, 21 डेज तक रिसाइड करती हूँ, तो क्या मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या होगा, क्या व्हाट गोज इन द ब्रेन, कुछ न्यूरोसाइंस भी इसमें इन्वॉल्व है? इस पर एक रिसर्च हुई थी। इस होपोनो प्रेयर को जो सारी दुनिया को इंट्रोड्यूस करा है वो करा है डॉक्टर ह्यूलेन ने। ओके। डॉक्टर ह्यूलेन एक साइकोलॉजिस्ट थे और एक मेंटल असाइलम था, वो भी क्रिमिनल्स का मेंटल असाइलम था। तो एक तो मेंटल असाइलम के लोग अपने आप में बहुत, उनके साथ डील करना डिफिकल्ट हो जाता है, फिर अगर वो क्रिमिनल कैटेगरी के हैं और उन्हें मेंटल असाइलम में डाला गया है तो वो अपने आप में एक अलग ही जोन हो जाता है। वहाँ डॉक्टर्स टिकते नहीं थे, नर्सेज वहाँ से छुट्टी ले लेती थी, कोई लीव पे चला जाता था, कोई लॉन्ग लीव पे चला जाता था, कोई वापस ही नहीं आता था। बट जनरली जो देखा जा रहा था कि लोग, डॉक्टर्स, नर्सेस वहाँ रुकना नहीं चाहते थे, वहाँ का माहौल ऐसा था। डॉक्टर ह्यूलेन वहाँ आए और डॉक्टर ह्यूलेन हवाईन कल्चर से वाकिफ थे ऑलरेडी, तो उनको ये प्रेयर आती थी। अब उन्होंने उन लोगों पर ये प्रेयर करनी स्टार्ट कर दी। वो खुद लोगों से जाकर नहीं मिलते थे, लेकिन वो एक एक फॉर्म उठाते थे, उनको देखते थे और वो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, वो उसे करने लग गए। और जब रिजल्ट निकल कर आए 2-3 साल के अंदर, वो पूरा वार्ड बंद हो गया क्योंकि सारे पेशेंट ठीक होकर अपने घर चले गए। और इसलिए वो वार्ड बंद करना पड़ा क्योंकि वो सारे पेशेंट्स ठीक हो गए, उनकी सबकी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई। अब तो फिर डॉक्टर ह्यूलेन ने ऐसा क्या करा था, इन्होंने करा और उनकी साइकोलॉजी चेंज हो गई। एग्जैक्टली यही है ना। क्या इन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करा कि हर वो चीज जो मुझे मेरे अंदर बॉदर कर रही है, दूसरे इंसान की भी, वो मुझे बॉदर कर रही है क्योंकि वो मेरे अंदर भी है और मैंने उस साइड को या तो हेट कर रखा है या रिप्रेस कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल तो फिर भी सेल्फ लव और सेल्फ सेंटर्ड होने का जमाना आ गया है। बिल्कुल। पहले अगर कोई घर की महिला या कोई औरत अपने लिए थोड़ा सा भी कुछ कर ले तो होता था कि यार ये तो सेल्फिश है, और सेल्फिश होना गलत बात है। धीरे धीरे औरतों में मान्यताएं या लोगों में ये मान्यताएं आने लग गई कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं तो वो गिल्ट और शेमफुल फील करने लग जाते थे, हम कुछ गलत कर रहे हैं, राइट? अब अगर मुझे कोई ऐसा इंसान सामने से मिलेगा जो थोड़ा सा भी मुझे सेल्फिश लग रहा है तो मैं उस इंसान को रिजेक्ट या रेजिस्ट कर दूंगी, राइट? मैंने उसको रेजिस्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि वो सेल्फिश है, उसको रेजिस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि बचपन से अंदर ये बिलीफ है कि सेल्फिश होना बुरी बात है। जब मैंने अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करा और मैंने प्रेयर बोली, अब वो मेरे अंदर से वो बिलीफ क्लीन हो जाएगा, उसका जो इम्प्रेशन था टाइट पकड़ा हुआ ग्रिप, वो लूज हो जाएगी और मैं जब अगली बार इस इंसान से मिलूंगी तो मेरे अंदर ये भावना ही नहीं आएगी, तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी। तो अनलर्न करवाता है ये जो हमने गलत लर्न कर लिया है बचपन से, जो बिलीफ सीख लिए हैं, जैसे पैसा मिलने पर तो कोई किसी का सगा नहीं होता, या भाई भाई का दुश्मन है, या रिश्तेदार तो परेशानियां ही क्रिएट करते हैं। अब अगर इस तरह के बिलीफ्स हैं तो लाइफ में वो चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ये हर तरह के बिलीफ को क्लियर कर देता है जो नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे खुद की बैड सेल्फ इमेज का हो। आप तो बहुत डीप लेवल पर बात कर रहे हो रंगोली। अच्छा। मैंने तो ये भी देखा है कि अगर किसी का लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, मीटिंग के लिए बंदी लेट हो रही है, उसने वहां पर हो पोनो पोनो बोली, कुछ काम करके आई, लैपटॉप स्टार्ट हो गया। रियली? या तो हर वो चीज जो आपको बॉदर कर रही है, जिसे आप फील कर पा रहे हो अपने अंदर, वो उस चीज पर काम करेगी। फिर वो कुछ भी हो सकता है।
तो इसकी सही प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? मान लीजिए अभी कोई हमारा दर्शक नया इंट्रोड्यूस हुआ है इस प्रेयर से और उसको इसे बोलना रिसाइट करना स्टार्ट करना है, तो क्या कोई ऐसा रिचुअल होगा कि एक सेटअप होना चाहिए, वहाँ पे मुझे बैठ के रिसाइट करना है, इतने दिन के लिए करना है, इतनी देर के लिए करना है? थोड़ा इसकी टेक्निकलिटीज वेरी में इंटरेस्टिंग जाते हैं। क्वेश्चन। पर ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव इसलिए है कि किसके पास कितना टाइम है और कौन किस तरह से इसको ईज के साथ कर सकता है। सबसे आसान प्रार्थना है ये और बेहद पावरफुल है। ये आपके कर्म तक को क्लियर करती है। कर्म क्या होता है? जो सोच पकड़ के रखिए, कर्म सिर्फ वो तो है नहीं जो हम हाथों से कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो हम सोच रहे हैं, अंदर के बिलीव्स, वो सब कुछ कर्म में आ रहा है। तो ये उनको चेंज करती है, तो एक्शन अपने आप चेंज हो जाता है। पहली बात, फॉर एग्जाम्पल, नहीं मैं तो नौकरी कर ही नहीं सकती, अगर ये कर्म अंदर पकड़ के रखा है, तो अब उस बंदी को पैसा तो चाहिए पर वो काम नहीं करने जा रही। अब अगर ये क्लीन हो गया तो वो जॉब के लिए अपीयर होगी, अपने रिज्यूमे सेटअप करेगी, जाएगी, वॉक इन करेगी और सिलेक्ट अपने स्किल्स पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम वो रेजिस्टेंस तो हट गया ना वहां से कि मैं तो नौकरी कर ही नहीं सकती। तो वो एक्शन लेगी। अब आपने कहा कि कौन सी प्रैक्टिस ऐसी हो सकती है जिसको लोग फॉलो करें। I repeat the 4 lines again. I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. ये 4 लाइनें हैं। एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है जिसको मैं पहले आंसर करना चाहती हूँ। मैम क्या इसको पीरियड्स में कर सकते हैं? हाँ जी, कहीं भी बैठ के कभी भी कर सकते हैं, बस भाव शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, सुबह या रात को। सबसे अगर आपको एंजाइटी होती है, आपके फियर्स आपको ने बड़ा परेशान कर रखा है, आप सेंसिटिव पर्सन हो, बात बात पे आपको हर्ट हो जाता है, चोट मन आपका, और आपके झगड़े बहुत होते हैं रिश्तों में, अगर इस तरह की मल्टीपल प्रॉब्लम से आप ग्रस्त हो, आप 108 बार माला लेके बैठो। माला को हम सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारे काउंटिंग में इजी हो। बस कोई सी भी माला ले सकते हो, 108 बीट्स काम कर जाएंगे। क्योंकि अगर हम मंत्र की भी बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर उसको 108 बार जपने की महिमा है। 108 is a very powerful number। और हमारे सबकॉन्शियस में ये बात ऑलरेडी सेट है कि अगर आप कोई मंत्र कर रहे हो और आप उसको 108 बार करना चाहिए, तो ये भी एक प्रेयर है, आप इसको भी 108 बार करो, जप माला से करो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बहुत सीरियसली लेता है। जब आप भगवान की माला लेके बैठते हो और आप जप करते हो तो आपका मन, बुद्धि, शरीर बहुत सीरियसली लेता है ना उस पूरे सेटअप को। बिल्कुल। इसी तरीके से जब आप होपोनोपी कर रहे हो, अब आपने खेलते खेलते बैडमिंटन खेल रहे हो, होपोनोपोनो कर रहे हो, आपके मन को पता है ये तो खेल रहा है। तो वो सीरियसनेस के लिए हमारे अंदर हमें बताने के लिए कि हाँ हम कुछ रिचुअल कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ भाव जुड़ने चाहिए आपके। बहुत रोबोटिकली या मैकेनिकली मत करो उसको, सेंटेंस की तरह मत पढ़ो, फील करो कि आप खुद को ये सब चीजें बोल रहे हो। वो अद्वैत शक्ति, सुपर पावर। अब इसको करने के कुछ तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले या तो आपने कुछ दिनों का संकल्प ले लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर संकल्प की भी महिमा है। संकल्प लेना बहुत छोटी सी बात है। संकल्प अगर मैं शब्द बोल रही हूँ तो मेरा मतलब है कि मेरा ये संकल्प है कि मैं दिन में 2 बार इसको 108 बार करूँगा या करूँगी। एक बार सुबह कर लिया, एक बार शाम को कर लिया। अगेन, चूंकि हम सनातनी हैं, हमने हमारे यहाँ पर सुबह पूजा और शाम को पूजा का घर में शुरू से हमने देखा हुआ होता है। सुबह भी दिया लगता है, शाम को भी दिया लगता है। और होपोनोपोनो एक प्रार्थना है, तो ये भी हम एक प्रेयर की तरह एक बहुत नोबल चीज़ कर रहे हैं। तो आप सुबह भी करो, रात में सोने से पहले करो। काम क्या करती है? क्लीनिंग, a delete button, a divine delete button. Divine delete button is the keyword. Yes. तो ये एक डिवाइन डिलीट बटन है कि दिन भर में अगर आपकी चीज़ें खराब हुई हैं, आपका मन दुखा है, तो आप सब क्लीन करके रात में सुकून से सो। आदत होती है ना लोगों की नहा के सोना है, हाँ, पर उसमें तो आप शरीर साफ करते हो। तो ये सबकॉन्शियस को नहलाना हो गया एक तरह से। ये आपके मन को साफ करेगा, सबकॉन्शियस को क्लीन करेगा। तो एक बार सुबह करो, एक बार रात में करो। तो संकल्प ले लिया कि मैं मान चलो 7 दिन तक करता हूँ, तो 7 दिन का आपने संकल्प लिया। और जिन्होंने प्रेयर अभी तक शुरू नहीं करी है, आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही करो
आपको नहीं पसंद आए तो छोड़ देना, पर करो तो सही, और आपको मजा आ जाना है। आपकी लाइफ में जो चेंजेस आपको मिलेंगे वो आपको मजबूर कर देंगे इसे कंटिन्यू करने के लिए। और मैम मैं पूछना चाहूंगी कि चेंजेस कितने दिन में दिखेंगे, ऐसा भी कुछ है? 5-7 दिन में ही दिख सकते हैं। तो रंगोली, मेरे पास कुछ दिनों पहले, आई गेस 2024 के लास्ट में केस आया था, और वो जो वाइफ थी वो उनको गुस्सा ज़्यादा आता था, लेकिन शायद अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम था। मतलब वैसे मैं उसको पहले से जानती हूँ तो वो ऐसी है नहीं, लेकिन कभी कभी उसको बहुत तेज गुस्सा आता था। वो भी उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा। अब उस दिन बात शायद इतनी बढ़ गई कि वो रॉन्ग एंड तक चली गई बात। मतलब या तो वो हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स की बात सारी बातें होने लग गई, उस लेवल तक गई। नेक्स्ट डे उनका हस्बैंड उनको मेरे पास लेकर आए कि इसको बहुत गुस्सा आता है और ऐसा करती है, और कल रात में तो शायद ये कर लेती और मैंने बचाया, यहाँ तक बात गई। मैंने देखा उनके गले पे निशान था, उनकी आंखों में खून था। मतलब इस एक्सटेंट तक बात गई हुई थी, इस एक्सटेंट तक गुस्सा आया हुआ था उनको। बहुत बैडली अपसेट थी। मैंने इतना अपसेट उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। हर्ट भी थी, कंफ्यूज भी थी, सब था। मैंने उनको कहा तुम सुबह शाम ये प्रेयर 2 बार करने लग जाओ, तुम्हें और कुछ नहीं करना है अभी, किसी पे ध्यान मत दो, किसी को ठीक भी नहीं करना है, कोई क्या करे क्या ना करे, अभी सब छोड़ दो कुछ दिन के लिए, और ये प्रेयर बस सुबह शाम करो, और पूरा 1 महीना करना। तुम्हें 5 दिन में ही रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, पर तुम 1 महीना करना। और उनने स्टार्ट करा, एंड यू वोंट बिलीव, मतलब वो खुद भी बिलीव नहीं कर पा रही है, उसका जो बिहेवियर चेंज हुआ है। मार्च में वो आई थी मेरे पास फिर से, तो दिसंबर एंड से लेकर इट्स जनवरी फरवरी मार्च, 2-3 महीने हो गए थे कि जिस लेडी को दिन में 4 बार गुस्सा आता था, उसे 3 महीने में 3 बार गुस्सा आया था। और वो भी इतनी सही बात पे गुस्सा आया था कि इस पर शायद दुनिया में किसी को भी आ जाता। एक्चुअल लॉजिक था कि बहुत गलत बात हो रही थी उसके सामने। तो इस लेवल के चेंजेस वो होपोनोपोनो प्रेयर लेकर आती है, रिजल्ट मिलते हैं। मतलब लोगों की पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेटर काम करता है, रिश्ते बने रहते हैं, लड़ाई नहीं होगी तो रिश्ते बने ही रहेंगे। तो मतलब ये हर एस्पेक्ट में बेनिफिशियल है, करियर में, खुद के साथ रिलेशनशिप में, दूसरों के साथ रिलेशनशिप में, और कार्मिक क्लियरेंस करने में, हमारे नेगेटिव बिलीव्स को हटाने में। जी, वाओ। हेल्थ में, मनी में, हर चीज़ में ये बहुत इफेक्टिव है। वाओ मैम, इसी से मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि इस प्रेयर में अगर हम फर्स्ट 2 फ्रेजेस को सुने, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, मतलब एक सेंस ऑफ रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे माफ करो। तो कहीं ना कहीं ये बात नहीं बोल रहा कि जो भी गलत हुआ है लाइफ में मुझे उसके लिए माफ करो। तो हम खुद को, मतलब मैं इसकी डिटेल में जानना चाहूंगी कि हम खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हैं जो भी लाइफ में हुआ है, कि आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोग हमारे साथ कर देते हैं। करेक्ट। मैं एक एग्जाम्पल, अपन एक एनोलॉजी यूज करते हैं इसके लिए। आपका घर है, मैं आई, मैंने आपका घर गंदा कर दिया, पर साफ तो आप ही को करना पड़ेगा ना। चाहे आप मुझे ब्लेम भी कर दो कि वो आई और उनने गंदा कर दिया है, मैं क्या करूं उसमें, राइट? बट मैं तो जा चुकी हूँ। क्या आप गंदगी के साथ रह लोगी हैप्पीली? नो। इन द सेम वे हमारे मन में जो गंदगी आ चुकी होती है, हम उसके साथ नहीं रह पाते हैं। हम लोगों को ब्लेम जरूर एक वक्त तक कर भी सकते हैं, लेकिन हम आजीवन उस ब्लेम गेम को थोड़ी खेल पाएंगे और कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है। तो जस्ट बिकॉज कि हम दूसरों की एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो भी कोई हमारे साथ अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस भी होता है तो हमारी सबकॉन्शियस उसको खुद पर ले लेती है कहीं ना कहीं, राइट? सारा के सारा नेगेटिव सबकॉन्शियस प्रोग्राम जो हो चुका है वो सारा के सारा हमने दूसरों से ही लिया है, पूरा टोटल। अगर हम जिन घरों में बड़े होते हैं, कई तो डिसफंक्शनल होते हैं, घरों में बात होती है कि नहीं उनसे, अगर मम्मियाँ घर में हैं या हाउसवाइफ घर में हैं तो वो क्रिटिकल होती है दादी के लिए, बुआ के लिए, कुछ और रिलेटिव्स के लिए। अब वो जो बच्ची ये देखते हुए बड़ी हो रही है या बच्चा जो देखते बड़ा हो रहा है, उसको क्या इंप्रेशन मिल रहा है कि रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं? कोई किसी से प्यार से बात नहीं करता है,
कुछ लोगों के पेरेंट्स ही बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, फादर फिगर्स बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो अल्कोहलिक जाते बीटर हो हैं। जाते हैं कई जगह। कई जगह जो घर के बड़े रहते हैं वो बहुत परफेक्शनिज्म लवर्स रहते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इसीलिए नार्सिसिस्टिक बिहेवियर भी बहुत इजीली बन जाता है लोगों में। और नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के साथ हमेशा आपको एक पीपल प्लीजर अटैच मिलेगा। यस। अब वो पीपल प्लीजर बना क्यों? क्योंकि उसे सबको खुश रखना था, वो खुद पे ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि घर में ऑलरेडी ऐसा माहौल था कि कुछ और गलत नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी बहुत गलत चल रहा है। तो इस इम्प्रेशन के साथ बड़ा हुआ है ना वो। अब उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो अपनी बात रख पाए। तो होपोनोपोनो प्रेयर ये सब कुछ भी अनलर्न, मैंने कहा जितना भी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हमारी होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, सब कुछ लर्नड होती है। तो ये सारा बिहेवियर उसने लर्न कर लिया कि मुझे सबको इम्प्रेस करना है, मुझे इन्हीं को खुश रखना है। अब वो जो बच्चा है वो अपने गोल, अपनी हॉबीज से बिल्कुल दूर हो चुका है। अगर थोड़ी देर के लिए उस बच्चे से पूछें कि मान लो तुम्हें इस दुनिया में किसी को खुश नहीं रखना है, किसी को भी नहीं, अब तुम क्या करना चाहते हो? अब तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? लोग आंसर ही नहीं दे पाते इस क्वेश्चन को बहुत दिनों तक कि मुझे तो और कुछ पता ही नहीं है, और क्या करूं। तो सबकॉन्शियस में ये सारी चीजें जो पड़ी होती, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 7 साल की उम्र तक प्रोग्राम हो चुका होता है। इसीलिए इतना डिफिकल्ट होता है इनर चाइल्ड को हील करना, इतने पेनफुल एक्सपीरियंसेस को लेट गो करना। जो एक बार सेल्फ इमेज बन गई वो बन गई। हाँ, मतलब अगर आपके घर वालों ने छोटे छोटे बच्चों में ही बोल दिया कि देख तेरे पापा तेरे को प्यार करते, मम्मी नहीं करती, अब उसके साथ जी रहा है। एग्जैक्टली। फिर उसको लगता है मेरी माँ ही मुझे प्यार नहीं करती, मतलब मेरे अंदर कुछ गलत है। मदर वूंड, सेल्फ एस्टीम वूंड, अबैंडनमेंट इश्यूज। इट्स सो इंटरेस्टिंग कि कितनी सारी चीज़ें हमारे बचपन से जुड़ी हैं। जो हमारा एडल्ट बिहेवियर है वो कितना हमारे बचपन से आया है। बहुत, कितना तो मतलब मैं बोलूँगी सारा के सारा ही वहाँ से आया है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी जो आपकी आइडेंटिटी है रंगोली, अब कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं, एक स्पेसिफिक परवरिश में वो बड़ी हुई है। अगर वो बेड से सुबह उठती है तो वो पर्टिकुलर पैर ही नीचे रखती है, इस लेवल से पैटर्न तैयार हो चुके होते हैं। ब्रश करती है तो उसी हाथ से करती, उतना ही टूथपेस्ट लेती है। yes. इस लेवल से पैटर्न्स तैयार हो चुके होते हैं। wow. और आई एम ग्लैड, इसलिए मैंने कहा कि लाइफ इज ईजी, जस्ट अनलर्न जो गलत लर्न हो चुका है और चीज़ें आसान हो जाएगी। तो सबकॉन्शियस अनलर्न में हेल्प करती है। तो मैम जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने रिसर्च किया है, होपोनोपोनो प्रेयर हवाईन कल्चर से आई है। तो बहुत सारी ऐसी फॉरगिवनेस एंशिएंट प्रैक्टिसेस हैं। तो क्या चीज़ इस प्रेयर को डिफरेंट बनाती है उनसे? सबसे पहले तो ये हमारी अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करती है। कई जगह सामने से जाकर माफ़ी मांगने की बात होती है, कि आप जाओ सामने वाले से माफ़ी मांगो, या आप उसको सामने से जाके माफ़ कर दो। और ये सबके लिए आसान नहीं होता। होपोनोपोनो की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जहाँ हो आप वहीं रहो, और ये भी ज़रूरत नहीं है कि आपको माफ़ करना ही है। आपकी विलिंगनेस, आई एम विलिंग टू आस्क फॉरगिवनेस एंड आई एम विलिंग टू फॉरगिव एंड आई एम सॉरी कि मैंने अपने अंदर अनफॉरगिवनेस रख रखी है। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज बोल रहा हो, प्लीज forgive me for having this unforgiveness or this resentment या misunderstanding। तो वो सारी बात अपने से ही कर रहा है बंदा। आई एम सॉरी फॉर हैविंग दिस रिसेंटमेंट विद इन मी, कि मैंने अपना कमरा खुद ही गंदा करके रखा इतने दिन तक। मैं तो साफ कर सकता था ना, बट मैंने इसे गंदा करके रखा है। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अवेयर कि मैं खुद भी अपना रूम क्लीन कर सकता हूँ, मैं खुद भी खुशी से रह सकता हूँ। एंड आई रियली लव यू फॉर हीलिंग एंड क्लीनिंग। I love you for who you are. I love you for telling me the truth कि नहीं ये तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो ये मल्टीपल लेवल पर काम करती है। और फॉरगिवनेस, फॉर एग्जाम्पल किसी को मनी मैनिफेस्ट करना है, नहीं कर पा रहा, आई एम सॉरी फॉर नॉट एबल टू हैव व्हाट आई वांट।
प्लीज फॉरगिव मी, मुझे पता भी नहीं है मेरे क्या रॉन्ग बिलीव्स हैं। मतलब कई बार तो हमें, मैंने कहा 7 साल तक सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो चुका होता है। एग्जैक्टली। अब आपको क्या पता है कि तब आपने क्या क्या बातें सुनी थी? कुछ भी याद नहीं रहता हमें तो। अब छोटे बच्चे से अगर बोल दिया सो जाओ रात में बाबा आ जाएगा, वो तो उसी को सच मान के सो रहा है ना। तो पैसों के बारे में तो पैसों से सब नहीं खरीदा जा सकता, पैसे वाले कभी खुश नहीं रहते, दुनिया भर की बात है। उसे भी नहीं मालूम बहुत सारे लोगों को फियर ऑफ सक्सेस होता है। फियर ऑफ सक्सेस जैसे the more success I will have, more tensions I'll get. ज़्यादा लोगों से डील करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, कुछ गलती हो गई तो, दोस्त छूट गए तो, परिवार पीछे छूट गया तो, मैं मैनेज नहीं कर पाई तो वो शो अप ही नहीं करते। जो एक्शंस लेने होते हैं वो नहीं लेते हैं, मगर ये सब कुछ सबकॉन्शियसली चल रहा होता है। ऐसे में कई बार वो गलत बिहेवियर्स भी एडिक्ट हो जाते हैं उसके, कि आपको प्लेजर तो चाहिए, आपको डोपामिन तो चाहिए, पर आपको वो प्लेजर, अब एक्शंस तो आप ले नहीं रहे हो, आपके सबकॉन्शियस बिलीफ हैं, पर आपको प्लेजर चाहिए, तो फिर कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो उनको वही फील करवा रहे हैं यू आर नॉट गुड इनफ, उन्हीं में टिके हुए हैं, चेज कर रहे हैं, वैसे ही एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए सबकॉन्शियस प्रेयर, जब फॉर एग्जाम्पल अब बंदे को चाहिए तो मनी था ना, आई एम सॉरी, मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, प्लीज फॉरगिव मी कि मैं पैसे की एनर्जी से जुड़ नहीं पाया, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अवेयर कि इस दुनिया में अबंडेंस बहुत सारा है, सबके लिए इनफ सक्सेस है। एंड आई रियली लव यू फॉर गिविंग मी एवरीथिंग आई वांट। तो कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, आप इसको कैसे भी किसी भी चीज से कनेक्ट कर सकते हो। कोई बीमार है, आई एम सॉरी क्योंकि मैं तो हेल्दी ही पैदा हुआ था, सो प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने पता नहीं ये सब कब अट्रैक्ट कर लिया। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि मैं हेल्दी ही पैदा हुआ था, मुझे ये याद दिलाने के लिए, एंड आई रियली लव यू फॉर मेकिंग मी हेल्दी अगेन। ओके, तो मैं अब इस प्रेयर को रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा समझना चाहूँगी। जैसे कि हमने टॉक्सिक पार्टनर्स की बात की, मान लीजिए किसी का जो एक सबकॉन्शियस पैटर्न है वो है कि अनअवेलेबल लोगों को अट्रैक्ट करना या गलत लोगों को अट्रैक्ट करना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रेयर कैसे हेल्पफुल है, कैसे ये हमें एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प कर सकती है? उन लोगों के साथ मेन ये प्रॉब्लम होती है कि जो अवेलेबल है वो उससे डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। तभी तो जो अनअवेलेबल है, और कई लोगों की तो मानसिकता बड़ी क्लियर होती है, प्यार वही है जो नहीं मिला है ना, हमें तो पापा का प्यार नहीं मिला, वो हमेशा से बिजी थे, फिर मेरे एक एक्स ने ऐसा कर दिया, तो वो प्यार को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जो मुझे नहीं मिला वही मुझे प्यार ही तो था। तो वो उसी भ्रम को चेज कर रहे हैं कि जो नहीं मिला उसी से प्यार है, और उनको बचपन से सेफ एनवायरनमेंट की आदत नहीं है। प्यार कंसिस्टेंट नहीं रहा, आया गया, कुछ अच्छा कर दिया लाइफ में तो चलो मम्मी पापा लव्स यू अ लॉट, तुम्हें ये चीज़ दिला देंगे, इसीलिए वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि उन्हें प्यार मिले। नंबर 2 कि धीरे धीरे जब अपन ये प्रेयर करते हैं तो अवेयरनेस अंदर से नेचुरली डेवलप होती है, आपकी अवेयरनेस एक्सपांड होने लग जाती है। अब आप उन लोगों पर ध्यान देने लग जाते हो जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो जो अनअवेलेबल थे उनको चेज करना ही बंद, अट्रैक्ट करना ही बंद, ऑन एंड ऑफ बंद, ये कभी है कभी नहीं है। और अगर किसी के रिलेशनशिप्स में थोड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं, मान लो वैसे हेल्दी है रिलेशनशिप बट फिर भी सबकी रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ होता है, तो उस पे कैसे बेनिफिशियल है, उसमें ये कैसे हेल्प कर सकती है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, इट्स अ गुड साइन कि रिलेशनशिप अच्छा है। तो
आपके मम्मी पापा के साथ क्या कभी आपके झगड़े नहीं हुए? हुए हैं, नॉर्मली था। मम्मी पापा के क्या घर में आपस में कभी झगड़े नहीं हुए? क्या दोस्तों में आपके कभी झगड़े नहीं हुए? तो अब जब रिलेशनशिप में झगड़े हो रहे हैं तो उसमें इतना टैबू क्यों है? हाँ, लोगों ने इतना आइडियल बना दिया है इसको कि रिलेशनशिप तो ऐसा परफेक्ट हैप्पीली ही एवर होना आफ्टर। चाहिए। यस, हैप्पीली एवर आफ्टर। आपने कहीं आज तक हैप्पीली एवर आफ्टर देखा? एक मौसम भी क्या हमेशा 12 महीने बना रहता है? दिन और रात क्या नहीं होते हैं? सुख और दुख क्या नहीं है? तो अगर आपका रिलेशनशिप सही चल रहा है, इट मीन्स थोड़े झगड़े तो होंगे। तो द गुड पार्ट कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखो। जिस इंसान की प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइफ में जितनी अच्छी होगी वो उतना ग्रो करेगा हर एस्पेक्ट में। तो क्या मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है, क्या अभी भी लगता है कि रिश्ता खराब चल रहा है? भाई बहनों में झगड़े होते हैं, दोस्तों में झगड़े होते हैं, तो जब पार्टनर्स में झगड़े हो रहे हैं तो इतना बड़ा या इतना बुरा क्यों है? लेकिन चलो मान लिया कि रिश्ता खराब ही है, सच में खराब है, मान लिया, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या एक एंशियस पर्सन है, दूसरा अवॉइडेंट पर्सन है, दोनों एक दूसरे को समझने को ही तैयार नहीं है। जब आप प्रेयर करते हो तो उन दोनों में धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है, वो एक दूसरे को सुनने लग जाते हैं एंड दे ट्राई म्यूचुअली कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे फिर वो कुछ भी करेंगे, चाहे वो मैरिज काउंसलिंग ले लेंगे, थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, किसी थर्ड फ्रेंड को बीच में बिठा लेंगे, बट उनमें वो अवेयरनेस आ जाएगी। हाँ, दे विल बी विलिंग टू डू दैट। ओके, वाओ। तो मैम, जैसा कि हमने कार्मिक क्लियरेंस की बात की, सबकॉन्शियस क्लीनिंग की बात की, लिमिटिंग सेल्फ बिलीव्स को हटाने की बात की, जो ये प्रेयर हमसे करवा देती है, अब मैं थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में से समझना चाहूँगी कि हमने क्लियर तो नेगेटिव बिलीव्स कर दिए, नेगेटिविटी हटा दी, अगर हमें इस प्रेयर को मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे? कैसे हम एक हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस प्रेयर से? कैसे हम वेल्थ ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं? कैसे हम एक हेल्दी बॉडी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? कैसे एक खुद के साथ एक और बेहतर और प्यारा सा रिलेशनशिप खुद के साथ बना सकते हैं इस प्रेयर की हेल्प से? सबसे पहली चीज जो प्रेयर आपकी लाइफ में लेकर आती है वो है पीस। पीस होने का मतलब है कोई और स्ट्रगल नहीं है, राइट? और अगर स्ट्रगल है भी तो उसके साथ भी पीस हो जाएगा, राइट? वंस जब ग्राउंड स्ट्रांग हो गया, मैनिफेस्टेशन आसान है। अंडरस्टैंडिंग आ गई तो मैनिफेस्टेशन आसान है। हेल्थ की हमने बात करी कि अगर कोई बीमार है तो वो कैसे प्रेयर बोलेगा कि मैं तो हेल्दी ही पैदा हुआ था। प्लीज फॉरगिव मी फॉर अट्रैक्टिंग दिस इलनेस। डिस-ईज, जो कि ईज नहीं दे रहा है, वो है डिजीज। अदरवाइज हम तो ईज के साथ ही पैदा हुए थे। तो हमारी नेचुरल स्टेट ईज की थी, एंड समहाउ ड्यू टू सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हम कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं उस चीज को, रॉन्ग लर्न कर लेते हैं। तो सब होपोनोपोनो प्रेयर इसको क्लीन करती है, मन से अनलर्न करवाती है, हेल्थ लेकर आती है। मैनिफेस्टेशंस की अगर बात रही कि किसी को एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए या शादी नहीं हो रही, शादी करनी है, क्योंकि ये बहुत आता है क्वेश्चन। आई एम सॉरी फॉर नॉट हैविंग व्हाट आई वांट, आई एम सॉरी फॉर फीलिंग अनलव्ड। Please forgive me for this, for giving this not so lovingness to me. Thank you for making me aware, and I love you for making me know that I am lovable. I deserve love. I am sorry for keeping this resentment मेरे अंदर. Please forgive me for being so bitter. Thank you for making me aware. And I really love you for telling me कि इस दुनिया में सिर्फ प्यार ही प्यार है, क्योंकि ईश्वर तो प्यार ही है ना। कहा जाता है कि हम इंसान हैं तो हमारे अंदर मल्टीपल्स इमोशन मिक्स्ड हैं, पर भगवान सिर्फ प्यार है। तो थैंक यू फॉर टेलिंग मी कि वी ऑल आर पार्ट ऑफ लव, वी आर लव। और जब हम उस इनर लव की स्टेट में आ जाते हैं तो और भी इजी बन जाता है कि अट्रैक्ट करना उसी एनर्जी फील्ड को
जो उसी स्टेट में है। हमारी जो पर्सनल रियलिटी होती है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट I हैं, read him. और उनकी रिसर्चेस ये कह रही हैं योर पर्सनालिटी इज योर पर्सनल रियलिटी। वाओ। अब अगर आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है रिसेंटमेंट, ब्लेम गेम, बिटरनेस, हेट्रेड, क्लिंगिंग टू पास्ट ट्रॉमा, तो फिर ऑरा कैसा बन गया, पर्सनालिटी कैसी बन गई, तो रियलिटी कैसी होगी? योर पर्सनालिटी इज योर पर्सनल रियलिटी। तो अभी थोड़ी देर के लिए सिर्फ पर्सनालिटी को स्टडी कर लेते हैं। अगर पर्सनालिटी में ये सारी चीजें हैं, लोगों को अप्रोच ही नहीं करते हो बात करने के लिए, कहीं बाहर ही नहीं आते जाते हो, लोगों से डर है, सेंसिटिव हो क्रिटिसिज्म के लिए, हर बात दिल पे लग जाती है, तो कैसे बाहर आओगे, कैसे कैसे दोस्त बनेंगे? या छोटी छोटी चीजों में बड़ा एंजाइटी हो जाती है, सेफ फील नहीं करते हो, तो अब पर्सनालिटी कैसी हो गई, तो कैसे रिजल्ट्स आएंगे? तो होपोनो प्रेयर आपके सबकॉन्शियस पे, आपकी पर्सनालिटी पे काम करके उन चीजों को सेटल करती है। तो रिजल्ट्स अपने आप, मतलब मैंने अपना कमरा कितना भी मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लूँ, मेरा अपना रूम में कितना भी डेकोरेट कर लूँ, मगर धूल, मिट्टी, गंदे पैर, स्मेल आ रही है, तो उस डेकोरेशन का कोई मतलब है क्या? इसलिए जब लोग होपोनो प्रेयर करते हैं तो उनके मैनिफेस्टेशंस बहुत फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो रूम क्लीन हो गया, अंदर का रूम क्लीन हो चलती गया। रहती है। तो मैम अब इसी से मैं इस पॉडकास्ट के एंड तक जाना चाहूँगी इस सवाल के साथ कि आई एम श्योर कि कुछ लोग, दिखती तो प्रेयर सिंपल ही है बट कुछ चैलेंजेस भी आते होंगे जब लोग इस प्रेयर के साथ स्टार्ट करते होंगे, तो उन चैलेंजेस पे बात करना चाहूँगी और कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस जिन पे आप लाइट डालना चाहेंगी रिगार्डिंग दिस प्रेयर। कई लोगों का ये कंसेप्शन है या मिसकंसेप्शन है, आई डोंट नो एक्चुअली, पर कई लोगों का ये मानना होता है कि जब हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो हमारी इमोशनल पर्जिंग होने लग जाती है। पर्जिंग, ये साइंटिफिक टर्म है। जो लोग ट्रेटेनोइन क्रीम स्किन के लिए यूज करते हैं तो स्किन में जितनी भी गंदगी होती है पहले वो निकल के आती है, स्किन और गंदी होती है फिर ठीक होती है। सेम होम्योपैथी मेडिसिन के साथ होता है कि जब आपने मेडिसिन ली पहले आपकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी फिर सेटल होगी। अच्छा, ओके। तो कई लोग क्योंकि एक्चुअली होम्योपैथी क्या बोलती है कि जो अंदर प्रॉब्लम है उसे पहले पूरा उभार के बाहर ले आओ, उसे दबाओ मत, उसे बाहर निकाल दो और फिर वो ठीक हो जाए, बाहर निकल जाएगी तो ठीक हो जाएगी, सिंपल। होपोनोपोनो से रिलेटेड ये कंसेप्शन है या मिसकंसेप्शन है आई वुड से कि पहले पर्जिंग होगी इमोशनल, मतलब घर में और झगड़े बढ़ जाएंगे और लड़ाइयाँ होंगी, बिजनेस में हो तो और लॉसेस होंगे। मुझे लगता है जिन्होंने ये बात ज़्यादा सुनी है उनके साथ ये ज़्यादा हो रही है। जिनको ये पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, पर्जिंग होती है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि सबकॉन्शियस ने सुन ली, अब वो उसी तरीके से एक्ट करने लग गया कि है। पहला प्रोसेस तो ये, फिर ही आगे हाँ। जाके होगा। तो और जिनको ये बात पता ही नहीं थी वो बड़े पीस में कर रहे हैं इसको और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। तो एक तो ये मिसकंसेप्शन था कि दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि जरूरी नहीं है कि आपको पर्जिंग हो, या आपने हो सकता है इसलिए हो रहा हो क्योंकि आपने सुन रखा है, पता ही नहीं होता तो नहीं होता। नंबर 2, आप अपने आप को ये टास्क दें कि 7 दिन तक सुबह शाम दोनों टाइम एक बार जो भी आपकी प्रॉब्लम आपको सेटल करनी है लाइफ में, बस इंटेंट प्योर रखें, क्योंकि प्रार्थना कर रहे हो, खेलते खेलते नहीं होगा। तो इंटेंट क्लियर रखो। जरूरी नहीं है हर बार पूरा सेंटेंस जैसे अपन ने डिस्कस करा कि आई एम सॉरी फॉर हैविंग दिस फायर, प्लीज फॉरगिव मी फॉर हैविंग द बिटरनेस। जरूरी नहीं है हर बार पूरा सेंटेंस बोलो, पर इंटेंट होना चाहिए कि सब ठीक हो जाए भगवान। और उस इंटेंशन के साथ भावना मन में रखते हुए फिर आप इस प्रार्थना को करें और दिन में 2 बार करें, एक्सपेरिमेंट तौर पे करें और रिजल्ट खुद आपके सामने आएंगे। तो मैम जैसा कि आपने वो स्टार्टिंग में एक स्टोरी बताई थी डॉक्टर की कि उसने इसको यूज़ किया, ऐसी कुछ और सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, कुछ क्लाइंट स्टोरीज भी होंगी आई एम श्योर, या फिर कुछ ऐसी फेमस स्टोरीज हो इस प्रेयर से रिलेटेड जब लोगों ने इसे यूज़ किया हो और कुछ इफेक्टिव चेंजेस आए हो? यस, मेरे क्लाइंट हैं, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, ही इज़ 87। यस।
तो वो मेरे सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लाइक क्लोज क्लाइंट हैं। और उनको हमेशा से सब कुछ है, ही इज़ मल्टी बिलियनेयर। उनको हमेशा से एक ही प्रॉब्लम है, कभी कभी उनको घर के लोगों के साथ उनके मन में थोड़ा सा बैर आ जाता है। इस बार मैंने उनसे कहा, और स्पेसिफिकली 1-2 लोग तो सबकी लाइफ में ऐसे होते ही हैं जो हमें हमारे अंदर विलन लग रहे होते हैं और मूड खराब करते हैं बार बार कि इनसे ये नहीं होता, ये काम गलत करते हैं, वो काम गलत करते हैं। तो उनके लाइफ में भी ऐसे 1-2 लोग थे। अब ही इज़ 87, तो अर्चना जी मेरे पास सब कुछ है, मेरा घर परिवार है, ये है। मुंबई जैसी जगह में आज 4 जनरेशन एक साथ एक घर में रह रही हैं, तो बड़ी खुशी की बात है मुझे लगता है ये। फिर एक बार मैंने उन्हें प्रेयर दी कि सब कुछ अगर आपके पास है पर मन शांत नहीं हो रहा है, कमियां दिखाता है दूसरों की, आप ये प्रेयर करके देखो। आफ्टर 7 days मेरे पास एक फीडबैक आ गया, आई थिंक इट्स वर्किंग। मीटिंग नहीं हुई थी तब हमारी, सिर्फ ये फीडबैक आया था, एक मैसेज। फिर जब मीटिंग हमारी हुई तो इस बार सेम पर्सन, जिस व्यक्ति से हमेशा उनका मूड खराब होता था और हमेशा पूरा सेशन उसी एक व्यक्ति के अराउंड ओरिएंटेड होता था, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, ऐसा वैसा, इस बार उन्हीं लोगों की मैं तारीफ सुन रही थी फॉर द फर्स्ट टाइम। आप हमारे घर वहाँ आइएगा, मैं आपको वो वाला घर दिखाऊंगा, पता है इस व्यक्ति ने इतना अच्छा डिज़ाइन करा है, पता है इतने अच्छे डिसीजंस लिए, पता है टाइल इतनी अच्छी लगाई है, पता है लॉन इतना अच्छा डेवलप करा है, मेरा तो मैं अपने दोस्तों को भी बुला रहा हूँ, आप भी आइएगा। मुझे बोलना ही पड़ा। मैंने कहा आई एम फीलिंग एज इफ आई एम टॉकिंग टू अ चेंज्ड पर्सन, कि सेम बॉडी में मैं अलग इंसान से बात कर रही हूँ, आप वो लग ही नहीं रहे मुझे। फिर थोड़े देर और उन्होंने, मतलब जिस इंसान की बुराई मैं 2 से 3 सालों से सुन रही हूँ, उस इंसान की तारीफ 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 सुनी मैंने 7 दिन के अंदर। हाँ, और वो कह रहे थे कि हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो गए हैं। मतलब मुझे ना सब थोड़ा सा उनको टीज करना पड़ा, आज तो बड़ी तारीफें हो रही हैं किसी की। तो ये 7 दिन के, मतलब मैं तो 3 साल से बुराई सुन रही थी ना, लेकिन वो रिश्ता तो आई वुड से शायद 50 साल से खराब होगा। मेरे क्लाइंट है 3 साल से, पर वो रिश्ता तो 50 साल का था जिसमें हमेशा इतनी कड़वाहट थी, और वो 7 दिन में चेंज हो गया। वाओ दोस्तों, कितना इंटरेस्टिंग है ना ये जानना कि सिंपल वर्ड्स हैं बट पावर इतनी है। इस डिस्कशन से पहले मुझे भी सिर्फ सिंपल लाइंस ही लगी थी, थोड़ा रिसर्च किया तो लगा था कि हाँ कुछ तो पावरफुल होगा, बट इस पॉडकास्ट के बाद जेन्युइनली मुझे फील हो रहा है कि बहुत कुछ है इन सिंपल 4 लाइंस के अंदर, राइट? तो अगर आप भी अभी तक होपोनोपोनो प्रेयर से इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं तो आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट के बाद आपको इसकी पावर ज़रूर रियलाइज़ होगी। इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए जैसा कि मैम ने बताया। और अगर आपकी भी स्टोरीज़ हैं इस प्रेयर से रिलेटेड, आपने कभी इसको यूज़ किया हो, फिर आपकी लाइफ में कुछ बड़े अच्छे चेंजेस आए हों, आपने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया हो, खुद को हील किया हो, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।